हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बेसिक ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही थी, जिसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज जो होगा हमारा 10वां पार्ट होगा, बेसिक ज्योमेट्री का 10वां पार्ट होगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पढ़ रहे थे, ट्राइंगल का आज पार्ट 4 चलेगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखा था बेस्ड ऑन एंगल के बेसिस पे हमने देखा था कि ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे ट्राइंगल के, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, देन राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके साथ हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आज हम देखेंगे ट्राइंगल के अगले टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, तो साइड के बेसिस पे देखेंगे। तो आते हैं अपनी क्लास की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। तो जो हमारा जो टॉपिक होगा आज का होगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ही होगा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। कल हमने बेस्ड ऑन एंगल देखा, तो आज देखेंगे बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड्स। आज हम ट्राइंगल की साइड देखते हुए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल कितनी साइड होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं टाइप में। तो पहला मान लो, पहला टाइप है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। मान लो कोई एक ऐसा सिंपल ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल आपका ट्राइंगल है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ABC हमारा ट्राइंगल है, जिसकी अगर बोल सकते हैं तो ए के सामने वाली जो साइड होगी आपकी साइड ए कहलाएगी, ये आप सबको पता है। ये आपकी साइड बी कहलाएगी, और ये साइड आपकी सी कहलाएगी। ये आप सबको पता है कि कोई भी साइड उसके सामने वाले एंगल के, कोई भी साइड उसके सामने वाले एंगल के हिसाब से दी जाती है ना। यहाँ पे हमारे जो साइड दिए गए हैं, यहाँ पे अगर हम बोलते कि ए, साइड ए डज नॉट इक्वल टू साइड बी, साइड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू साइड सी। अगर ए बी सी तीनों साइड डिफरेंट है, कोई भी साइड बराबर आपस में नहीं है, अगर साइड कोई भी बराबर नहीं है, तो इस तरह के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इतनी बात आएगी नहीं है समझ में। पहले ये देखो कि अगर किसी भी त्रिभुज की कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, मान लें ये 4 की है, ये 5 की है और ये 6 की है, ट्राइंगल बनेगा 6 5 11 55 6 4 10 बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप ये साइड दे दी गई है। ठीक है, अब ये कोई भी साइड बराबर नहीं है, 6 मीटर की है, 4 मीटर 5 मीटर, अगर सब ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो उसे बोलते हैं विषम बाहु या फिर स्केलिन ट्राइंगल। तो जो हमारा जो पहला टाइप है वो स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, हिंदी में लिख लीजिएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ट्राइंगल जिसके सभी भुजाएं असमान हो, असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो। भुजाएं मतलब कि साइड्स। ठीक है, ठीक है, आया कि नहीं इसमें? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो। अ ट्राइंगल which all sides are different,
ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या कहलाएगा आपका स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। आई बात में, और इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है नहीं अलग से, जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी तो हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अब हम आते हैं अपने अगले ट्रायंगल की तरफ। स्केलिन ट्रायंगल के बाद आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल की तरफ। दूसरा ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल की तरफ, देखते हैं दूसरा ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ये सारे जो ट्रायंगल के टाइप बता रहा हूँ, जो भी नाम बता रहा हूँ, सारे बेस्ड ऑन साइड है ना, उसकी भुजाओं के आधार पर देख रहा हूँ मैं, ना कि एंगल के आधार पर। आप एक एंगल बना दो, एक वो त्रिभुज बनाओ। आपने ABC एक त्रिभुज बना दिया, ये ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ठीक है। और आपने बोल दिया सर यहाँ पे ये भुजा A कहलाएगी, ये B कहलाएगी, और ये आपकी कहलाएगी C। आपने बोला कि सर ये जो मेरा भुजा A और B इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब ये बोल सकते हैं B इक्वल C, जो साइड B है और C इक्वल है, बट नॉट इक्वल्स टू A, बट नॉट इक्वल्स टू A। दो साइड बराबर है आपस में, ये दो आप साइड आपस में बराबर है, लेकिन ये वाली साइड बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो त्रिभुज दिया गया है, दिए गए त्रिभुज की जो दो साइड क्या है, बराबर है। अगर दिए गए त्रिभुज की दो साइड बराबर हो और तीसरी साइड बराबर ना हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल इन हिंदी क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब दो भुजाएं बराबर है, ये बराबर भुजाओं के सामने की जो कोण होगा, ये जो भुजा है AB, या फिर कह सकते हैं जो साइड C है, तो साइड C यहाँ पे क्या है, साइड एंगल इसका अपोजिट क्या होगा, ये इसको माना X, ठीक है। और ये भी क्या आपका AB का क्या होगा B, तो इसके सामने क्या होगा B। बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों कोण के इसके साई जो दो भुजाएं हैं, इनके सामने वाली कोण, ये भुजा क्या है AB के सामने कोण C, और क्या है AC के सामने कोण B, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये 45 का है तो ये भी 45, ये 60 का तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। तो ये आगे सेकंड नंबर का टाइप है हमारा आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो, परंतु तीसरी भुजा असमान हो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने यहाँ पे BC को ले लिया है ना, आप ये भी बोल सकते हो AB दूसरा त्रिभुज बना के, इस त्रिभुज में नहीं कोई दूसरा त्रिभुज बना के आप ये भी बोल सकते हो AB इक्वल BC, सॉरी A इक्वल B बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो A इक्वल C बट नॉट इक्वल टू B। आप ये भी बोल सकते हो B इक्वल C बट नॉट इक्वल टू A। कोई भी दो भुजाएं समान होनी चाहिए, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। तो आप दूसरा त्रिभुज बना के में कोई भी लगा सकते हो कंडीशन, जरूरी नहीं कि आपका कंडीशन यही बने। ये तो मैंने जो कंडीशन लिखी है वाली कंडीशन, ये कंडीशन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखी मैंने, है ना।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस यही लगेगा। कोई भी दो भुजाएं, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो परंतु तीसरी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। अ ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल, अ ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। बट लिख दे, बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर होती है और तीसरी साइड बराबर नहीं होती। आई बात में, जल्दी वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले टाइप की तरफ ट्रायंगल के। इरेज कर रहा हूँ। तीसरी साइड, तीसरी टाइप है ना। तीसरा टाइप मानो फिर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है सर। हमने ट्रायंगल एक बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, लेट से इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, ठीक है। लेट से क्या 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 मैंने बोला कि ये 60 डिग्री का एंगल है। कितने का है, 60 डिग्री एंगल है। तो ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, और ये बी कहलाएगा, ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपकी बेसिक के लिए होंगी, है ना। तो डेफिनेशन सही आ जाती हैं, इसीलिए तो आपकी हमेशा कम आएंगी, तो थोड़ा ध्यान दिया करें, है ना। वीडियो जब लंबी जरूर हो जाती है। देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, इसको भी मानो मैंने 60 ले लिया, दो मैंने 60 ले लिए, ठीक है। तो हम सर आपने बताया है, हम जानते हैं सर आपने बताया हमें कि किसी भी एंगल, ये बराबर एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 60 डिग्री का है, ये दोनों आपस में बराबर, मतलब कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी बराबर एंगल सी, दोनों कितना है, 60 डिग्री है। तो इसके सामने की जो भुजाएं होंगी, मतलब कि बी बराबर सी, इसके सामने सी, इसके बराबर सामने बी, तो भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसके सामने ये, तो मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि सी बराबर बी कह सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं बी बराबर सी बोल सकते हैं, दोनों साइड बराबर ही तो है, बात वही है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी स्वतः देखिए 60 120, ये भी एक 60 हो जाएगा, ये भी एंगल, मतलब इसके जो सामने भुजा होगी ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो आप। तो कुल मिलाकर ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे देखो सारे साइड बराबर हो गए, हम चाहे तो इसको बी बोल दें, सिंपल बी, इसको बी बोल दें और इसको भी हम बी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात एक ही है ना। क्यों, सभी के एंगल क्या है, बराबर है। एंगल आपस में अगर बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और ऐसा त्रिभुज जिसकी सामने की, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोले तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, समबाहु कहलाएगा। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज क्या होगा बेटा? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अ ट्राइंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल जिसके सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, क्या कराएगा? समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का और ये भी 5 का होना चाहिए, तीनों 5 के होने चाहिए। अगर ये 15 है तो ये तीनों 15 होने चाहिए, ये 10 है तो सभी 10 के होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं समबाहु या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। तो प्लीज़ वीडियो को नोट करें, पॉज करें, नोट करें, फिर आते हैं हम एंगल की पहचान की तरफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखा बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड देखा, बेस्ड ऑन एंगल भी हमने देखा, उसमें भी 3 साइड देखे थे, इसमें भी इसके 3 ही साइड होते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें।